हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होम्यो एंड हर्ब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पीएनडी। पीएनडी मीन्स पोस्ट नेजल डिस्चार्ज या दूसरे शब्दों में पोस्ट नेजल ड्रिप। इसमें होता क्या है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, वह पीछे की नली से अपना सारा डिस्चार्ज गले में गिराती हैं, उससे और गले में चला जाता है डिस्चार्ज और हमें पता भी नहीं चलता। यह डिस्चार्ज बेहद ही थिन होता है और कुछ भी एहसास हमको नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसमें डिस्टरबेंस हो जाती है और यह डिस्चार्ज किन्हीं कारणों से बहुत बढ़ जाता है या गाढ़ा हो जाता है। तो यह डिस्चार्ज जब गले में गिरता है तो हमें एक अजीब तरह का एहसास होता है और भरा भरा एहसास लगने लगता है, गाढ़ा होता है और हमेशा गले में खराश महसूस होती रहती है और गला खकारने का मन करता रहता है करने का मन करता है और बलगम जैसे बाहर निकालने का ही होता है। कभी कभी आवाज़ भी इससे खराब हो जाती है, तब भी हम उसे खकारते हैं और बाहर निकालते हैं। ये होता क्यों? पहले तो यह डिस्चार्ज जो नॉर्मल होता है, करीब करीब 24 आवर में ½ लीटर डिस्चार्ज नेचुरल होता है। इस डिस्चार्ज के होने से हमारी जो नेजल मेम्ब्रेन है वह नम बनी रहती है और यह डिस्चार्ज बाहर से आने वाले बहुत सारे इन्फेक्शन को, डस्ट को यह कम करता है और हमारे पेट में पहुंचा देता है, जिससे कि इस पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बावजूद भी, या कुछ एलर्जी होती है, उस वजह से भी इसमें सिक्रीशन बढ़ जाता है और सिक्रीशन जब गाढ़ा हो जाता है तो ये हमें दिक्कत होती है। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब हमें हमेशा सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, गला भरा भरा लगता है और बलगम महसूस होता रहता है, नाक बंद महसूस होती है और निकालने का मन करता है। बलगम निकाल देते हैं, निकल जाता है तो आराम हो जाता है। इसमें कभी कभी यह सफ़ेद रंग का गाढ़ा ही होता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो यह पीले रंग का हो जाता है और ये बहुत चिपचिपा गाढ़ा चिपक जाता है तो खराश होती रहती है, इसको निकालने का मन करता रहता है। और जब इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये एक फाउल ब्रीथ भी देता है, हमें एक अजीब टाइप की स्मेल महसूस होती है। ये होता क्यों है? ये साधारणतया यह डिस्चार्ज बेहद नॉर्मल है, लेकिन जब बढ़ जाता है या किसी कारणों से एलर्जिक राइनाइटिस हो गई, साइनोसाइटिस हो गई, नेजल पॉलिप हो गई, जिससे नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और सिक्रीशन बढ़ जाता है। कभी कभी होता क्या है, हम लोगों के खान पान में ऐसी दिक्कत होती है, जैसे हम बहुत मसालेदार भोजन कर लेते हैं, वह भी इस म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाता है। कुछ सिगरेट स्मोकिंग से भी इस सिक्रीशन को बढ़ जाता है और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स से भी कुछ लोगों को सिक्रीशन बढ़ता है। मौसम में बदलाव आ जाता है तो भी इसमें सिक्रीशन बढ़ जाता है और सर्दी जुकाम बना रहता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। कुछ लोगों को गले में खराश होती है, खांसी आती है और एक और चीज़ होती है जो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, उस वजह से भी ये बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें खूब पानी पीना चाहिए। अगर हम पानी पिएंगे तो म्यूकस पतला रहेगा तो यह दिक्कत कम होगी। हमें बहुत स्पाइसी चीज़ें, पैकेज्ड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। केला भी एक ऐसा पदार्थ है जिससे म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है और पता करना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से ये दिक्कत हो रही है, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। भाप लेनी चाहिए। अगर हम भाप लेते हैं तो इससे साइनस और एलर्जी दोनों में आराम मिलता है और म्यूकस थोड़ा पतला होता है, जो कफ या बलगम जमा रहता है वो ढीला होता है, तो ये समस्याएं कम हो जाती हैं। उसके अलावा हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमें ये ट्रिगर कर रहा है, उससे बचाएं। एक और सबसे बड़ा कारण होता है, हमारे नोज में जो सेप्टम होता है वो कभी कभी डेविएट कर जाता है। उससे होता क्या है, एक तरफ की नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, दूसरी तरफ की ठीक। तो जिस जगह पे सक्रिय रहती है वहाँ रुकावट होती है तो म्यूकस पीछे की ओर गिरने लगता है, बढ़ जाता है। इस पीएनडी में
कई होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बेहद ही कारगर होती हैं और इस बीमारी को पूर्णतया ठीक कर देती हैं। उनमें मुख्यतः 3-4 दवाइयाँ होती हैं। उसमें सर्वप्रथम काली बाइक्रोम, जो प्रत्येक डॉक्टरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। यह मुख्य दवाइयाँ हैं। उसमें सर्वप्रथम है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार ले लीजिए, 3 से 4 बूंद हफ्ता से 15 दिन तक इस्तेमाल करें। इसका एक खास सिम्टम्स होता है, जो हमारा बलगम एक स्टिकी होता है, पूरा ग्लूटिनस होता है, गोंद जैसा चिपचिपा होता है, और जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें एक तार ऐसा बनता है कि हम उसको खींच लें तो तार ऐसा एक लसलसा निकलता है। अगर ऐसा है तो काली बाइक्रोम सबसे बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा आती है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस में और काली बाइक्रोम में लगभग सिम्टम्स एक जैसे हैं। अंतर होता है कि काली बाइक्रोम में जो कफ होता है या म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर का होता है, जबकि हाइड्रेस्टिस में यह येलोइश होता है। पीएनडी में जितने सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली लगभग सभी सिम्टम्स इन दोनों दवाओं में कवर होते हैं, इसीलिए यह पीएनडी की मुख्य दवाइयाँ हैं। फिर भी आप इस समस्या से निपटने के लिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें और उनके सलाह अनुसार दवाइयाँ दें। वह होम्योपैथिक चिकित्सक आपके सिम्टम्स के आधार पर इन दवाइयों का सिलेक्शन करता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चिकित्सक की सलाह से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो यह अति उत्तम होता है। तीसरी एक मेडिसिन आती है लेमना माइनर। यह मदर टिंचर के रूप में दी जाती है। 10-10 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। यह जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, हमेशा जो सर्दी जुकाम बनी रहती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्ट रहती है और छींक आती रहती है, ये उसकी टेंडेंसी को समाप्त करती है। यानी यह लंबे समय में यूज की जाने वाली दवाई है। ये 15 से 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो यह जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को भी ख़त्म करती है और इस बीमारी से लाभ देती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी दवाई होती है कोरेलियम रुब्रम। उसमें न सिर्फ ग्लूटिनस रहता है, कफ रहता है, हमेशा खखारने का मन करता है, उसमें एक और ख़ास सिम्टम्स आ जाता है। उसमें शाम को या रात को कफ आता है, यानी खांसी भी आती है। ये खांसी ड्राई होती है। अगर कोरेलियम रुब्रम को 30 नंबर की पोटेंसी में काली बाइक्रोम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें खांसी की भी समस्या और जो डिस्चार्ज नाक के जरिए गले में गिरता रहता है उससे भी हमें राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ पेटेंट में भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स उपलब्ध हैं। उसमें R49 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से भी यह बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एक बायोकेमिक भी आती है, बायोकेमिक 6 नंबर, कफ कोल्ड एंड कटरा। यह भी खांसी में, सर्दी में और इस तरह के सभी सिम्टम्स में राहत देती है और 4-4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से यह पीएनडी की समस्या या खांसी, सर्दी जुकाम जो लगातार बना रहता है क्रॉनिक, उसमें राहत मिलती है।